नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 30 जून की शाम का वीडियो है ये, यानी जून का महीना तो समाप्त हो रहा और अभी भी डेफिशिएंसी कल तक अगर देखा जाए तो 42% की पूरे भारत में कमी थी। और आज बारिश थोड़ी ठीक हुई है तो हो सकता है कि 41% पर डेफिशिएंसी आ जाए, लेकिन ये जून का महीना काफ़ी ख़राब निकला है, बारिश नहीं हुई है और मानसून भी काफ़ी देर तक पीछे अटका रहा, यानी अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। वेदर सिस्टम अब बन गए हैं। ईस्टर्न यूपी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आगे बढ़ेगा, मानसून को आगे लेकर के जा सकता है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बना है जो यहाँ पर अभी काफ़ी ऊंचाई पर है, वो इसीलिए ये 5000 का मैप है, इसीलिए यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो यहाँ उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है एक, तो एक दक्षिणी उड़ीसा में है, यहाँ पर एक बना हुआ है और एक इस जगह है, यानी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ और तो ये सारे वेदर सिस्टम आगे की तरफ आएंगे, इस तरह से आगे जाएंगे और मानसून को बहुत तेज़ी से अंदर लेकर के ये जाने वाले हैं। लेकिन गर्मी अपना मतलब एक तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी हो रही है और जून के महीने में ऐसी गर्मी देखने को बहुत कम मिलती है। उसका कारण क्या है कि बारिश नहीं हो रही है एक तो, ऊपर से पश्चिमी हवाएं, यहाँ पे देखिए ये पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो ये जो पश्चिमी सूखी हवाएं हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर मैं आपको समझाऊँ तो इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ से तो ये आ रही हैं, ये पश्चिमी हवाएं इस जगह पर ये आ गई, और इस जगह से ये नमी वाली हवाएं यहाँ से पहुँच रही हैं अरब सागर से। तो ये गर्म हवा और ये नमी वाली हवा ये आ रही है लोअर लेवल पर, यानी जहाँ पर हम अर्थ के सरफेस के आसपास, ये आ रही है थोड़ी सी ऊंचाई पर। तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर गर्मी भी बढ़ रही है, ये बादल नहीं बन पा रहे क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है, और ये जो थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी आ रही है उसके कारण उमस बढ़ रही है। तो फील लाइक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये इसी के कारण हो रहा है। जब मानसून आ जाएगा, बारिश जमाजम होगी, तो ये जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिलेगी। उमस तो रहेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर नीचे आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा राहत हमें मिल जाएगी। तो अब अगर टेम्परेचर देखें तो देखिए हीट वेव फिर से आ गई है, और वो हीट वेव आ गई गंगानगर में। आप देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर है, रोहतक में 43.5 है, 43.6 पलौदी में है, हिसार में 43.3 है, बीकानेर, चूरू, दिल्ली में देखो 42.4, पालम में है, आया नगर में 42.2 है और सफदरजंग में 42.2 है, यानी 42 डिग्री के आसपास अभी भी टेम्परेचर चल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी है। और अगर देखा तो जलपाईगुड़ी में 145 बारिश हुई है, और कारवार जो कर्नाटक में 120 है, रत्नागिरी में 114, चेरापूंजी में 110। तो बारिश किस तरह से हो रही है उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारा जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर जो बारिश है बहुत अच्छी हो रही है। मुंबई में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आप देखिए कर्नाटक में, केरल में बहुत अच्छी बारिश है। यहाँ पर आप देखिए जो पश्चिम बंगाल वगैरह, सिक्किम, यहाँ पर अच्छी बारिश है। यहाँ हिमाचल, ये जो आपका उत्तराखंड है, यहाँ पर भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं काफ़ी अच्छी हुई हैं। पंतनगर में, देहरादून में भी 32 मिलीमीटर की बारिश हुई है, और यहाँ पर बुल्दाना जो विदर्भ में है, यहाँ पर भी 52 मिलीमीटर हुई है। दमोह में 96 मिलीमीटर, यानी अच्छी बारिश हो रही है। तो अब किस तरह से मानसून आगे बढ़ेगा इस पर नज़र डालते हैं। पहले देखते हैं मानसून पहुंचा कहाँ है। ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्र, ये डेफिशिएंसी में है। और माफ़ कीजिएगा, लाल रंग का मतलब है कि ये 20% की डेफिशिएंसी लेके 59% तक है, और ये ±11 है। यहाँ पर अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, राजस्थान ठीक ठाक है, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम ठीक है, और ये आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा यहाँ पर ठीक है। बाकी अब जो पीला रंग है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सूखे जैसे हालात है। पूरा गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पर बारिश ना के बराबर हुई है। इस समय का सैटेलाइट पिक्चर देखें तो देखिए थोड़ा सा मानसून आगे बढ़ने की कगार पर आ गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, और उसी तरह से पश्चिमी तट पर भी मानसून सर्ज काफ़ी अच्छी है। आप देखें जो मानसून सर्ज है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूरे इलाके में आप देखिए, साउथ गुजरात से लेकर के यहाँ पर बारिश है, मतलब बारिश भी है और ये मानसून की सर्ज है। सूरत में अच्छी बारिश हो चुकी है। तो मानसून देखिए अभी भी 29 तारीख तक यहीं का यहीं है, कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि 2 दिन के अंदर ही मानसून 2 तारीख तक या 3 तारीख तक आपको दिखाई देगा कि मानसून इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके को कवर कर जाएगा, यानी ये पूरा इलाका है यहाँ पर कवर कर जाएगा, और 4 तारीख या 3 या 4 तारीख तक ये इस तरह से आगे आ जाएगा। यानी कि मानसून बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ने वाला है 2-3 दिन के अंदर ही। अब अगर हम वेदर सिस्टम के हिसाब से बारिश देखें तो आज देखिए जो 30 तारीख की बारिश है, 30 तारीख से सुबह तक की बारिश, तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और ये जो असम है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश है। उसी तरह से पूरे पश्चिमी तट पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश की गतिविधियाँ हैं।
ये दक्षिणी गुजरात में भी बारिश आ जाएगी, सौराष्ट्र कच्छ के जो इलाके हैं, दक्षिणी इलाके, यहाँ पर भी बारिश आ जाएगी। अब मध्य प्रदेश और विदर्भ के कई इलाके तेज बारिश देखेंगे, खास करके दक्षिणी मध्य प्रदेश जो कि नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब बिहार, झारखंड और उड़ीसा में हल्की बारिश है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश आ जाएगी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आज बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन जुलाई का शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि ये झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ और ये आपका जो तेलंगाना के इलाके हैं, मध्य प्रदेश है, और ये मध्य महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका और पश्चिमी तट पर बारिश बढ़ जाएगी, और राजस्थान के पूर्वी जिलों में बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन जो 2 तारीख को आप देखोगे कि ये जो वेदर सिस्टम बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश शुरू हो जाएगी 2 तारीख से लेकर शाम से लेकर के 3 तारीख तक। इसी मैप को हम वैसे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस मैप को अगर देखते हैं तो इससे आपको पता लगेगा। देखिए उत्तराखंड में बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू हो जाएगी, पूर्वी राजस्थान के साथ साथ ये जो मध्य प्रदेश का इलाका है, विदर्भ और मध्य प्रदेश का, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये वेदर सिस्टम एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसको वैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये वेदर सिस्टम बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये धीरे धीरे इस तरह से आगे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये है 2-3 तारीख का है। 4 और 5 तारीख को मुझे लग रहा है कि ये जो साउथ राजस्थान है और जो गुजरात के कई इलाके, यहाँ पर ये 4, 5 और 6 तारीख को पहुँच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं मध्य प्रदेश में, जैसे अल नीनो तो है, लेकिन क्या है कि अल नीनो होने के बावजूद, जैसे आपने देखा होगा पिछले कई सालों में बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बन करके ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं और मध्य भारत को, यानी कि तेलंगाना, विदर्भ और ये आपका साउथ एमपी, गुजरात और साउथ राजस्थान को मूसलाधार बारिश देते हैं। तो इस तरह का एपिसोड आएगा, और जो गुजरात में पानी की कमी है, मध्य प्रदेश में पानी की कमी है, वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। तो बनसकांता, सबरकांता, महेसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोडसा, ये सारे इलाके जो हैं मूसलाधार बारिश आपको 5 और 6 तारीख को देख पाएंगे, और पूरा गुजरात झमाझम बारिश इस समय देख पाएगा। तो ये इस तरह का वेदर अपडेट है। लेकिन धीरे धीरे जब ये मानसून आगे आएगा तो फिर से ये जो गंगे पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड, यहाँ पर बारिश में कुछ कमी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2-3 दिन की बारिश के बाद फिर से कुछ कमी आ सकती है। तो इस तरह का मौसम बन रहा है। मानसून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, और इसका अपडेट मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूँगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।